शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं जो कि महाराष्ट्र के भिवंडी से आ रही है, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। महाराष्ट्र के भिवंडी में भीषण आग का तांडव देखने को मिल रहा है। केमिकल फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग में फैक्ट्री में रखा जो सामान था वो खाक हो गया है। आग लगने की वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। फैक्ट्री में आग को बुझाने की कोशिश वहां पर लगातार की जा रही है। राहत की बात यह है कि फैक्ट्री की आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जो सारा सामान यहां रखा हुआ था फैक्ट्री के अंदर वो जलकर राख हो चुका है। महाराष्ट्र की भिवंडी से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आग का तांडव, आग की लपटें, और ये तस्वीर आपके सामने है। पूरा जो फैक्ट्री में सामान रखा हुआ था वो धू-धू करके जल उठा। राहत की बात यह है कि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ कि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जो कि आग बुझाने का प्रयास लगातार कर रही है। अभी अंगार लगा हुआ है और आग बुझाने का काम चालू है। हम लोग आए तो भी अंगार लगा हुआ है पूरा। अभी जल्द से जल्द इसके ऊपर काबू कैसा पा सके, हमारा कोशिश पूरा जारी है। इसमें कोई जीवित हानि या कोई नुकसान की खबर है तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। यूपी के नोएडा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद के कुख्यात गैंगस्टर पवन उर्फ कल्लू को आगरा में एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था और उसके खिलाफ 18 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज थे, जिसमें हत्या और रंगदारी जैसे अपराध शामिल हैं। आगरा के ताजगंज इलाके में एसटीएफ और आगरा पुलिस की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन में ये कार्रवाई की, जिसमें कल्लू घायल हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। कल्लू रणदीप भाटी, अमित कसाना गैंग का शूटर था और आगरा में रंगदारी के एक मामले में ये फरार चल रहा था। पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस को इसके पास से एक पिस्टल और लूटी हुई एक बाइक बरामद हुई है। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया पवन उर्फ कल्लू, ये गैंगस्टर जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। एसटीएफ और आगरा पुलिस की ये जॉइंट कार्रवाई है। सूचना मिली थी कोई आगरा में बहुत बड़ी वारदात करने वाला है। इस पर पूरी टीम वहां से आई, आगरा पुलिस को साथ में ली और चेकिंग के दरमियान ये भागा इधर की तरफ। फिर उसको जब पकड़ने का प्रयास किया गया तो वो मोटरसाइकिल उसकी उलझ गई तार में, यहाँ बैरिकेटिंग लगा हुआ है, और उसको फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग हुई, एक गोली उसको भी लगी और एक बदमाश भागा और वो घायल हो गया। उसके पास 9mm की एक पिस्टल मिली है, एक 32 बोर की पिस्टल मिली है, 9mm की जो सरकारी पिस्टल है, जो 2016 में एक सिपाही से लूट की हुई थी बिसरख थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर से। एआई समिट में प्रदर्शन से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप को जमानत मिल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से ये जमानत मिली है। 50,000 रुपए के मुचलके पर उदय भानु चिप को ये जमानत मिली है। बड़ी खबर, अदालत में चिप को पासपोर्ट जमा करवाने का आदेश दिया गया है और इसी पर हमारे संवाददाता सुशील पांडे और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आज तो ये कहा जा रहा था कि रिमांड खत्म हो रही है, कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन ये आधी रात को जमानत मिल गई है उदय भानु चिप को। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर रात में क्राइम ब्रांच की तरफ से ये जो पेशी है वो की गई है। हालांकि उनके कोर्ट में उनके वकील को क्राइम ब्रांच की तरफ से जानकारी दी गई कि देर रात उनको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद तमाम जो उनकी लीगल टीम है वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचती है, जिसके बाद उदय भानु चिप के साथ साथ 2 और एक्यूज की रिमांड को लेकर क्राइम ब्रांच अर्जी दाखिल करती है। 7 दिन की जो रिमांड है वो कोर्ट से मांग करती है क्राइम ब्रांच, लेकिन जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट उनसे इस पूरे मामले में पूछते हैं कि किस आधार पर 7 दिन की रिमांड की और आवश्यकता है, तो क्राइम ब्रांच की तरफ से ऐसा कुछ तथ्य उनके सामने कोर्ट के समक्ष नहीं रखा जाता है जिससे कोर्ट को ये लगे कि इनको 7 दिन की रिमांड में और भेजना चाहिए। इसी बीच उदय भानु चिप की तरफ से जो वकील आते हैं वो कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करते हैं, क्योंकि वो क्राइम ब्रांच की इस रिमांड का विरोध करते हैं और कहते हैं जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन लगभग पूरी हो गई है तो और रिमांड की आवश्यकता क्या है। और इसी आधार पर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है पटियाला हाउस कोर्ट के, वो उदय भानु चिप को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे देते हैं। हालांकि कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि उदय भानु चिप को अपना जो पासपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, वो कोर्ट में सरेंडर करना होगा। लेकिन ये भी खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है कि क्राइम ब्रांच अब इस पूरे आदेश को। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहिबा ने
उदय भानु चिप को बेल ग्रांट की है। क्राइम ब्रांच ने 3 एप्लीकेशंस मूव करी थी। पीसी रिमांड एक्सटेंशन की उदय भानु चिप के लिए, हमने बेल एप्लीकेशन मूव करी थी उदय भानु चिप जी के लिए और उनको ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट साहिबा ने बेल ग्रांट कर दी है। और बेल ऑर्डर जो हमने अभी पढ़ा है उसमें ये पाया कि पुलिस क्राइम ब्रांच वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों फर्दर कस्टडी चाहिए उदय भानु चिप की या पीसी रिमांड चाहिए, और बेल ग्रांट कर दिए। कुछ कंडीशंस लगाई हैं, जैसे उदय भानु चिप अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सरेंडर करेंगे और एक 50,000 की श्योरिटी प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट के सामने। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया से। बड़ी खबर है जहां वायुसेना का एक प्लेन क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में कई लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। बड़ी खबर बोलीविया से है जहां बड़ी दुर्घटना हो गई, प्लेन क्रैश हो गया। एल ऑल्टो शहर में क्रैश हुआ वायुसेना का विमान, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। हरक्यूलिस C-130 विमान क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश में 12 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। 6 घायल बताए जा रहे हैं। एल ऑल्टो शहर के व्यस्त सड़क पर यह प्लेन गिर गया। बड़ी खबर इटली से है। इटली के मिलान शहर में एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। हादसा हुआ है जहां एक बेकाबू ट्राम अचानक पटरी से उतरकर सीधे एक इमारत से जा टकराई। इस खौफनाक दुर्घटना में 2 लोगों की वहां जान चली गई है, जबकि करीब 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा शहर के मुख्य स्टेशन के पास विटोरियो वेनेटो एवेन्यू पर हुआ है, जहां ट्राम बेपटरी होने पर एक दुकान से जा टकराई, जिससे यात्रियों और राहगीरों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे के बाद प्रशासन राहत और बचाव कार्य में वहां पर जुटा हुआ है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और हादसे के जांच के आदेश उनकी ओर से दे दिए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।